जनवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। आपको बता दें 18 जनवरी को शाम 3 बजे बीजेपी की बैठक होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर इस बैठक में चर्चा की जानी है। तो आपको बता दें 18 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक होगी और शाम 3 बजे इस बैठक को बुलाया गया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी और बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होनी है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर 18 जनवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और 18 जनवरी को शाम 3 बजे ये बीजेपी की बैठक होनी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक होगी, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है और बची हुई सीटों प्रत्याशियों के नाम पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, आपको बता दें 18 जनवरी को बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। रवि शराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, अपडेट दीजिए, 18 जनवरी को बीजेपी की कोर ग्रुप की जो बैठक बुलाई गई है उसमें क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर के चर्चा की जाएगी और कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए 18 तारीख को दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। कोर ग्रुप के जितने सदस्य हैं वो सारे बैठक में शामिल होंगे। 175 के अलावा जो शेष विधानसभा रह गए हैं उन पर उम्मीदवारों के ऊपर मंथन होगा, चर्चा होगा। 18 तारीख को जो है कोर ग्रुप की बैठक होगी और 19 तारीख को सीईसी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। तो तकरीबन 150 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर मंथन अभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है। तो 150 से ज्यादा बची हुई सीटों पर पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी और 19 तारीख को सीईसी होगी, जिसमें उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जहां तक बात पहली सूची की है तो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची है आज शाम या कल सुबह तक जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। पहली सूची जो है भाजपा की वो जारी हो जाएगी, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा उम्मीदवारों का नाम शामिल है और कल सुबह तक उम्मीद जताई जा रही है कि प्रत्याशियों का जो ऐलान है भारतीय जनता पार्टी कर देगी। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 18 तारीख को भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक है। दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में कोर ग्रुप के तमाम सदस्य शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जिसमें मंथन होगा बचे हुए सीटों के ऊपर प्रत्याशियों का और उसके बाद सीईसी की बैठक होगी, जिसमें आखिरी मुहर लगेगी। बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने बताया पहली सूची, पहली उम्मीदवारों की सूची आज शाम या फिर कल सुबह तक जारी की जा सकती है, लेकिन अपडेट आपको क्या कुछ मिल रहा है, किन किन नामों को इस सूची में शामिल किया गया है? बिल्कुल, देखिए 150 से ज्यादा जो उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो अभी फिलहाल होगा और उसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों के ऊपर पहले मंथन की जाएगी। कोर ग्रुप में चर्चा की जाएगी। जो प्रदेश से जो नाम आए, हर एक विधानसभा पे 3-3, 4-4 नाम जो भेजे गए हैं उसके बारे में कोर ग्रुप में मंथन होगी। उसमें से 1 या 2 नाम सिलेक्ट करके सीईसी में भेजा जाएगा और सीईसी की चर्चा के बाद आखिरी मुहर लगेगी। तो 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी और 19 जनवरी को सीईसी की बैठक होगी, जिसमें आखिरी मुहर लगाई जाएगी। तो तकरीबन 175 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो भाजपा आज देर शाम या फिर कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिलीज करने वाली है। बिल्कुल रवि, जो बैठक बुलाई गई है 18 जनवरी को, उसके बारे में अपडेट दीजिए, कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, कोर ग्रुप की बैठक है तो भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी सुनील बंसल, दोनों उप मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और कोर ग्रुप के जो सदस्य भाजपा के जो बड़े नेता हैं BL संतोष, वो शामिल होंगे। इसमें जो प्रदेश से जो नाम आए हैं, हर एक विधानसभा से 3-4 जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं उस पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले जो है क्षेत्रों में जाकर वहां की रिपोर्ट लेती है, वहां पे सर्वे कराया जाता है और सर्वे के अनुरूप जो नाम आते हैं उस पर कोर ग्रुप में मंथन होता है। और जो मौजूदा जो विधायक हैं, जो क्षेत्र के नेता हैं, उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया है, कितने सक्रिय रहे हैं विधायक रहते हुए केंद्र की। बिल्कुल, चलिए रवि, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24